हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अनुराग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने हमारी इस चैनल को अगर नए हैं तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 7 समाकलन के 7.1 का आज हम पूरा निपटारा करने वाले हैं। तो आप सभी ने अभी हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिए। हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को हमने करा दिया है। 2.1 2.2 तक करा दिया है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 7 के बारे में बात करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए तो है ही, लेकिन यह बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लगभग 20 से 25 नंबर में। तो आज हम 7.1 का निपटारा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप सभी को आना आवश्यक है। तो देख लेते हैं बेसिक फार्मूले को। क्या है फार्मूला, देख लेते हैं। ये रहे कुछ बेसिक फार्मूले। जैसे क्या दिया है, अगर अवकलज में दिया है dd/dx में दिया है तो इसका क्या होगा, तो इसका ये हमारा यह अगर dd/dx यक्स का समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x + c होगा। अगर हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो cos x होगा। अगर हम cos x का समाकलन करेंगे तो sin x + c होगा। अगर हम माइनस cos x का अवकलन करेंगे तो sin x होगा। अगर sin x का हम समाकलन करेंगे तो माइनस cos x + c होगा। अगर देखते हैं यहाँ पर, अगर 10x का हम अवकलन करते हैं तो sec² x होता है, और sec² x का अगर हम समाकलन करते हैं तो 10x + c होता है। अगर हम अवकलन करते हैं माइनस cot x का तो cosec² x होता है। अगर हम cosec² x का समाकलन करेंगे तो माइनस के cot x + c होता है। अगर हम sec x का समाकलन करेंगे तो sec x × 10x होता है। अगर sec x × 10x का अगर हम समाकलन करेंगे तो sec x + c होता है। अगर हम माइनस का cosec x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, cosec x × cot x। अगर cosec x × cot x का अगर हम समाकलन करेंगे तो माइनस का cosec x + c होगा। और यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं जिससे आप सभी को आना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी इस क्वेश्चन को पूरे आप लगा पाएंगे प्रश्नावली की। तो पहला क्या दिया है, अगर हम समाकलन करेंगे sin इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/√1 - x²। अगर हम इसका समाकलन करेंगे dd/dx 1 - x² का तो sin इनवर्स x + c होगा। अगर हम माइनस का cos इनवर्स x का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/√1 - x²। अगर dd/dx √1 - x² का हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस का cosec इनवर्स x + c होगा। अगर tan इनवर्स का करेंगे तो ये होगा। आप सभी ये थोड़ा देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर log x है तो 1/x होता है इसका अवकलन, उसका समाकलन होता है 1/x × dx का समाकलन होता है log x + c। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम पहले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला नंबर, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 7.1 का हम 59 करने वाले। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या समाकलन एक ही होता है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, sin 2x का। तो इसका हल देख लेते हैं। तो लिखेंगे sin 2x, क्या दिया है, sin 2x दिया है। अब बोर्ड एग्जाम में इसी तरह लिखेंगे तभी आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखा है क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया है क्या दिया है, हमें sin 2x का क्या करना है, समाकलन करना है इंटू dx दिया है। तो इसका sin 2x का समाकलन क्या होता है, sin 2x का होता है देखो, अगर sin x का हम अवकलन करेंगे तो होता है cos, अगर sin x का हम समाकलन करेंगे तो होता है माइनस में cos 2x, और जो x के साथ रहता है वो बटे में आ जाता है, प्लस में c लग जाता है। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। बहुत ही सहज क्वेश्चन है, इसलिए पढ़े रहेंगे तभी आप सभी को सहज लगेगा। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है वो भी देख लेते हैं।
अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, cos 3x का। तो cos 3x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पे फिर लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। क्या हमें दिया गया, क्या गिवन है हमें, कि हमें क्या करना है, cos 3x का हमें समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो cos 3x का क्या होगा, अगर हम इसका cos का अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो माइनस का sin 3x होगा। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा sin 3x, और जो इसके x के साथ रहेगा हमारे बटे में आ जाएगा, प्लस में c लग जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर इसका हो गया। फाइनली हमारा आंसर इसी का हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर, अगला क्वेश्चन में अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, e की पावर में 2x है। तो इसका हमें समाकलन करना है। क्या है, e की पावर में 2x है, जो इसका हमें समाकलन करना है। तो लिखेंगे दिया है, लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या हमें गिवन है, गिवन हमें यह है कि e की पावर में हमें 2x का क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन आप सब जानते हैं, अवकलन भी इसका ये होता है, जो लिखा है वही वेरिएबल आ जाता है। तो e की पावर में 2x इंटू अपान में जो x के साथ है वो बटे में आ जाएगा, प्लस में c। इसी को, यही आंसर हो जाएगा। इसी को थोड़ा अच्छी तरीके से कर देंगे तो 1/2 e की पावर में 2x प्लस में c। ये आंसर लिखो, चाहे ये आंसर लिखो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ax प्लस बी का हमें होल स्क्वायर दिया है। तो इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका भी हम देख लेते हैं हल। तो हल क्या होगा, लिखेंगे हल। पहला नंबर तो लिखेंगे हल, उसी तरह लिखेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या है, गिवन है, हमें दिया है। क्या दिया गया है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ax प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन इसका क्या होगा, ax प्लस में b अपान में 2 प्लस में 1 अपान में 2 प्लस में 1 और इंटू जो x के साथ है हमारा बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी के पावर में 3 अपान में 3a। इसी को थोड़ा और अच्छे तरीक़ों से लिख देंगे, अच्छे तरीके से, अच्छा भी लगेगा। तो 1/3 में 3a ax प्लस बी की क्यूब। यही हमारा फाइनली आंसर होगा, फाइनली यही हमारा आंसर होगा, फाइनली यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही सहज क्वेश्चन ये सब है, अभी 7.1 तक आप सबको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला नंबर। पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया, sin 2x माइनस में 4 e की पावर में 3x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। इसका हल क्या होगा, लिखेंगे ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, हल लिखेंगे। हल के बाद लिखेंगे दिया है, हमें क्या गिवन है, दिया है, लिखेंगे। हर क्वेश्चन में इसी तरह लिखना है। क्या दिया है, हमें sin 2x माइनस में e की पावर में 3x का क्या करना है, समाकलन करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं साइन का क्या हो जाता, क्या हो जाता है, जब अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो साइन का कॉस हो गया, लेकिन इसमें माइनस आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग पार्टों में करके हम कर लेते हैं। तो लिखेंगे साइन 2x इंटू में dx और माइनस में 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, e की पावर में 3x इंटू में dx। इससे आसानी होगी, थोड़ा कर लेंगे। तो साइन का माइनस में कॉस 2x अपान में जो ये वेरिएबल के x के साथ है वो नीचे आ जाएगा, माइनस में 4 e की पावर में 3x और जो x के साथ है वो नीचे आ जाएगा। तो इसी को थोड़ा और सेटलमेंट करके क्या लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा और अच्छे तरीक़ों से लिखने के लिए माइनस में 1/2 कॉस 2x माइनस में 4 बटे में 3 e की पावर में 3x और प्लस में c। इसी को थोड़ा अच्छे तरीक़ों से करके ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारा फाइनली आंसर होगा, फाइनली हमारा यही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, छठे नंबर क्वेश्चन पर।
तो 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, समाकलन करना है 4e में 3x + 1 × dx का हमें समाकलन करना है। तो इसका हम समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन इसका क्या होगा, ये भी हम समाकलन इसका देख लेते हैं। तो समाकलन इसका क्या होगा, तो आप सभी ने भी लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करिए भाई को। तो फ्रेंड आप सभी सपोर्ट करिए। तो इसका हमें समाकलन करना है। तो क्या होगा, इसके वेरिएबल को इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या 4 कर लेंगे e में 3x × dx प्लस में 1, इसको लिखेंगे 1, ये हमारा वेरिएबल है, इसको बाहर लेके इंटू में dx हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, जो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, e में 3x का 3x होगा, और जो x है बटे में आ जाएगा, x के साथ है प्लस में, x का क्या होता है, x होता है प्लस में c होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 में 3 e में 3x प्लस में x और प्लस में c। ये हमारे 6वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर क्वेश्चन का ये हमारी फाइनली आंसर हो गया। तो लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। असल टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। तो इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो इसी कारण बहुत जल्दी हल कर लेते हैं। इसका समाकलन करना है तो लिखेंगे हल, लिख देंगे, हल लिख दिए। अब लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या हमें गिवन है, गिवन हमें यह है x² 1 - 1 में x² का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसको अंदर पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x² माइनस के x² में x² इंटू में हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसको अलग अलग थोड़ा सेपरेट कर ले, सेपरेट करने के x² माइनस ये कट जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, इंटू में dx आ जाएगा। अब इसका समाकलन कर लेते हैं अलग अलग करके। तो ये हमारा x² इंटू में dx माइनस में 1 इंटू में dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x³ में 3 प्लस में माइनस में x प्लस में c। यही हमारा फाइनली इसका आंसर होगा। यही हमारा फाइनली इसका आंसर हो गया। फाइनली हमारे यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया, ax² प्लस में bx प्लस में c इंटू dx का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका हल भी देख लेते हैं। इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल लिखेंगे हल। पहले नंबर तो इसका क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे दिया है। क्या हमें गिवन है, इसको देख लेते हैं। इसको क्या हमें गिवन है, ये हमें समाकलन करना है ax² प्लस में bx प्लस में c इंटू में dx, ये हमारा दिया गया है। तो इसका समाकलन क्या होगा, a तो हमारा कांस्टेंट है, इसको x² इंटू में dx प्लस में b हमारा कांस्टेंट है इंटू x इंटू में dx प्लस में c हमारा कांस्टेंट है इंटू में dx हो जाएगा। तो a का क्या हो जाएगा, a का तो a ही रहेगा क्योंकि हमारा कांस्टेंट है। तो x³ में 3 आ जाएगा और प्लस में bx² में 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cx प्लस में c हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो क्या है, हमारा हो जाएगा ax³ में 3 प्लस में bx² में 2 प्लस में cx प्लस में c। यही हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। तो 9वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, ये रहा हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x² प्लस में e में x इंटू में dx। तो इसका हमें समाकलन करना। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसका हमें समाकलन करना है। तो लिखेंगे हल लिखेंगे। हल के बाद लिखेंगे दिया है। क्या हमें गिवन है, दिया है। क्या दिया गया है, ये भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसको लिखेंगे, समाकलन करना है 2x² प्लस में में x इंटू में dx का हमें समाकलन करना है। तो 2 हमारा ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, x² इंटू में dx हो जाएगा प्लस में ये हमारा हो जाएगा में x इंटू dx का समाकलन हमें करना है। तो 2 का 2 हो जाएगा, x का हो जाएगा x³ में 3 प्लस में में x प्लस में ये हमारा हो जाएगा c हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
2/3 एक्स क्यूब प्लस में ई की पावर में एक्स प्लस में सी। यही हमारा फाइनली इसका आंसर हो गया। फाइनली हमारा यही इसका आंसर हो गया। तो लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जल्दी कमेंट कीजिए। आप सभी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले नंबर 10 क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। ये रहा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें समाकलन करना है रूट एक्स माइनस में 1/√x का होल स्क्वायर हमें दिया है, इंटू dx में दिया है। इसका हमें समाकलन करना है। तो जो इसका समाकलन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इसका लिखेंगे हल। तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। दिया है हमें क्या गिवन है, ये पहले देख लेते हैं। तो क्या गिवन है, हमें समाकलन करना है रूट एक्स माइनस में 1/√x का हमें क्या करना है, होल स्क्वायर इंटू में dx दिया है। तो आप सभी जानते हैं a माइनस बी एक्स का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख भी देते हैं। क्या लिख देते हैं, चूँकि ये लिख देंगे तो और अच्छा आपका इंप्रेशन जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसी के आधार पर भी क्वेश्चन है इसका हम खोल देंगे। क्या खोल देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर माइनस में 2, ये हमारा x है, रूट एक्स इंटू में 1/√x, और ये हमारे पूरे का समाकलन हो जाएगा। इस समाकलन हो गया। अब सब जानते हैं रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स होगा, प्लस में ये क्या होगा 1/x होगा, और माइनस में रूट से रूट कट जाएगा, क्या होगा 2 होगा, इंटू हमारा में क्या दिया गया है, dx दिया गया है। इसको और अच्छे से सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए हम इसका अलग अलग समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन क्या हो जाए, पहले नंबर तो x इंटू dx का समाकलन करेंगे, प्लस में 1/x इंटू में dx का समाकलन करेंगे, माइनस में 2 इंटू में dx का हम समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा x का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2, प्लस में 1/x का हो जाएगा log x और माइनस में 2x प्लस में c। यही हमारा इसका फाइनली आंसर होगा। फाइनली हमारा ये इसका आंसर हो गया। तो देख लीजिए पहले नंबर हमने क्या किया है, आप सभी को समझा भी देते हैं। पहले नंबर तो रूट एक्स माइनस 1/√x का हमें होल स्क्वायर इंटू dx का ये हमारी समाकलन करना है। तो लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, यही क्वेश्चन है, उतार लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो रूट एक्स प्लस में 1/√x माइनस में ये x माइनस वाई इंटू dx, इसका समाकलन हो जाएगा। रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया है तो x हो जाएगा, प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर दिया 1/x, माइनस में रूट से रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। समाकलन करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन देखने में बहुत ही भारी भरकम सा लग रहा होगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 4x अपान में एक्स स्क्वायर इंटू dx का इसका समाकलन करने में आप सभी को थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। तो ये भारी भरकम सा लगे, बहुत ही सहज है। क्या कर देंगे, अभी इसको हम हल कराते हैं। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे, हल के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल ऐसी इसी तरह ही बोर्ड एग्जाम में कहीं भी लिखना है आप सब, अच्छे इंप्रेशन जाएगा, अच्छा नंबर भी मिलेगा। लिखेंगे दिया है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी को दिया है ये क्या गिवन है सब लिख देना चाहिए। क्या दिया है, हमें समाकलन करना है एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 4 अपान में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो नंबर हम देखते हैं इसमें सभी को इसमें भाग कर दे, एक्स स्क्वायर से सभी को इसमें भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे तो एक्स क्यूब अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर माइनस में 4 अपान में एक्स स्क्वायर,
ये इसका हमारे dx हो गया। अब थोड़ा यहाँ पर जगह स्पेस कम है तो यहाँ पर लाइन पार लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर हम कर देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम आगे कर देते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा है, यही हमारा इसका क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। फिर से इसको बाद देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है। अगर एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये एक्स हमारा बचेगा। और इसमें 5x तो एक्स से कट जाएगा, 5 बचेगा, माइनस में इसको ऊपर डिवाइड देंगे तो 4 माइनस में 2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा बचेगा, समाकलन बचेगा, ये हमारी x बचेगा प्लस में 5 माइनस में 4 एक्स के पावर में माइनस में 2 इंटू हमारे dx बचेगा। इसका हमें समाकलन करना है तो x का समाकलन क्या होता है, इसको लिख देते हैं x इंटू में dx प्लस में 5 हमारा कांस्टेंट इंटू में dx माइनस में 4 कांस्टेंट है माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये हमारा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, x का हमारे हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हमारा इसका हो जाएगा। सॉरी बच्चों, तो x का क्या हो जाएगा, x इसका एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस में इसका क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा माइनस में 4 एक्स स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1 अपान में माइनस में 2 प्लस में 1 इंटू प्लस में c आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस में 5x माइनस में 4 एक्स के पावर माइनस के 1 अपान में माइनस का 1 प्लस में c बचा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस में 5x माइनस माइनस में प्लस 4 बाई में x प्लस में c, यही हमारा फाइनली इसका आंसर होगा। फाइनली हमारा यही इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं। ये हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, समाकलन करना है एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 4 और बटे में क्या दिया, अंडर रूट में x दिया, इंटू dx दिया, इसका हमें समाकलन। ये भी देखने में थोड़ा भारी भरकम लग रहा है लेकिन ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। तो इसका भी हम हल देख लेते हैं। तो हल देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल के बाद क्या लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे क्या, दिया है, क्या हमें गिवन है, क्या दिया गया है, ये हमें दिया एक्स क्यूब अपान में एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 4 अपान में रूट x इंटू में dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो फिर से हम सभी में, जैसे उस तरह हम क्वेश्चन में सभी में भाग दिए थे उसी तरह इसमें भी भाग देने के, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स अपान 1 अपान में 2 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं, आप सब जानते होंगे रूट एक्स लिखा है तो एक्स की पावर में 1 अपान में 2 लिख सकते हैं। तो ये 3x अपान में एक्स की पावर में 1 बाई में 2 प्लस में 4 इंटू में एक्स की पावर में 1 बाई में 2 इंटू में ये हमारे dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx हो गया प्यारे बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब दिया है, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, एक्स की पावर में माइनस में 1 बाई में 2 प्लस में 3x एक्स की पावर 1 दिया है इंटू क्या, एक्स की पावर में माइनस में 1 बाई में 2 प्लस में 4 एक्स की पावर में माइनस में 1 बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा, ये हमारा dx हो जाएगा, dx हो गया। क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में अगर इस पर हम हल कर दे, एक्स की क्यूब दिया है माइनस में 1 अपान में 2 दिया है तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस में 1 बाई 2 दिया है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस से एक जगह कि एक्स की पावर में क्या बचेगा 5 बाई 2 बचेगा, 5 बाई 2 प्लस में क्या बचेगा, इसका करेंगे तो 2 करने 2 में से एक जाएगा 3x की पावर में 1 बाई में 2 प्लस में 4x की पावर में माइनस में 1 बाई में 2, इसका हमें ये हमारा बचा। और इसका क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे तो x की पावर में 5 बाई में 2 प्लस में 1 अपान में 5 बाई में 2 प्लस में 1 प्लस में 3x की पावर में 1 बाई में 2 प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा 1 बाई में 2 प्लस में 1 प्लस में 4x की पावर में माइनस में 1 बाई में 2 प्लस में 1 अपान में माइनस में 1 बाई में 2 प्लस में 1 इंटू प्लस में c, ये हमारा हो जाएगा। अब थोड़ा और हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर में 7 बाई में 2 अपान में 7 बाई में 2 प्लस में x की पावर में क्या हो जाएगा
3/2, ये हमारा हो जाएगा 3/2। इसका क्या होगा 3/2 प्लस में 4 x की पावर में 1/2 इंटू में 1/2 प्लस में c, ये हमारा हो जाएगा। अब फाइनली क्या बचेगा, इसको हम ऊपर कर देंगे तो 2/7 x की पावर में 7/2 प्लस के 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। 6 में से 3 के बाद क्या 2 x की पावर में 3/2 प्लस में 8 रूट में x प्लस में c, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। फाइनली हमारा यही आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, पहले 12th नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया, तो नहीं स्क्रीनशॉट लिए हैं तो ले लीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को बहुत ही बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो कर दीजिए भाई लोग। चलते हैं अगले नंबर। ये रहा हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, x³ माइनस में x² प्लस में x-1 अपान में भागे में क्या दिया x-1, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका चलो समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन क्या होगा, पहले नंबर तो इसका हल देखते हैं। क्या लिखेंगे, हल। हमारा क्वेश्चन दिया है पहले नंबर, तो इसका हल लिखेंगे। शांति से क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिख लिए। हल लिखने के बाद लिखेंगे गिवन दैट हमें क्या दिया गया है, ये हमारा दिया गया है x³ माइनस में x² प्लस में x-1 अपान में x-1 क्या दिया गया है x-1 इंटू में dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसमें क्या आप सभी कुछ दिख रहा है कॉमन लेने का, तो कॉमन ले लीजिए। कुछ अगर दिख रहा हो तो क्या दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पर x² इन दोनों में कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा x-1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन ले ले तो x-1 बचेगा। और बचे में क्या बचा x-1 इंटू में ये हमारा dx बचा। अब ये हमारा हो जाए x² प्लस में 1 अपान में x-1 अपान में x-1 बचा इंटू में dx हो गया। ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा x² प्लस में 1 इंटू में dx, ये हमारे इससे कट जाएगा। ये हमारे इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये हमारा बचा। अब इसका क्या होगा, तो आप सब जानते हैं x का क्या है x³ अपान में 3 हो जाएगा, और प्लस में x का क्या हो जाएगा x प्लस में c, यही हमारा इसका फाइनली आंसर हो गया। यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो आप सभी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आपसे लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है, समाकलन करना है 1 - x इंटू में √x इंटू में dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका भी देख लेते हैं हल क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। शुरू किससे करना, आप सभी को हल से ही करना, बोर्ड एग्जाम में इसी तरह लिखना है। तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिया, दिया है हमें क्या दिया गया है, ये देख लेते हैं। 1 माइनस में x इंटू में √x इंटू में dx, तो इसका क्या होगा 1 माइनस में x इंटू में √x को क्या लिख सकते हैं x की पावर में 1/2, x की पावर 1/2 इंटू में dx हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा कर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाए x की पावर में 1/2 माइनस में x की पावर में 1 है ही इंटू x की पावर में 1/2, तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब थोड़ा और सेटल कर लेते हैं। तो क्या x की पावर में 1/2 माइनस में x की पावर में 3/2, x की पावर में 1 इंटू x की पावर में 1/2 होगा तो जुड़ जाएगा, अगर घाती समान है तो जुड़ जाएगी, इंटू में dx हो जाएगा। ये हमारा क्या हो बचेगा। अब इसका हमें समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, पहले अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। x की पावर में 1/2 इंटू में dx माइनस में x की पावर में 3/2 इंटू में dx, इसका क्या हो जाएगा x की पावर में 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1 माइनस में क्या हो जाएगा x की पावर में 3/2 प्लस में 1 3/2
2 प्लस में 1 और इसका क्या हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। और थोड़ा हल कर लेते हैं, तो थोड़ा और हल करेंगे तो क्या हमारा होगा, ये हमारा तो थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो थोड़ा और हल करने पर क्या है, एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर इसमें गुणा करें तो 2 करने दो, 2 1 क्या होगा 3 बाई एक्स की पावर में 3 बाई में 2 और क्या होगा ये हमारा होगा 3 बाई में 2 माइनस में एक्स की पावर में 5 बाई में 2 इंटू प्लस बटे में 5 बाई में 2 प्लस में सी के इसका क्या आंसर है। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा 2 बाई में 3 एक्स की पावर में 3 बाई में 2 माइनस में 2 बाई में 5 एक्स की पावर में 5 बाई में 2 प्लस में सी। यही हमारा इसका फाइनली आंसर होगा, यही हमारे फाइनली इसका आंसर होगा। फाइनली हमारे इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो स्क्रीन शॉट नहीं लिए हैं तो इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट, देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीक़ों में मैंने किया है, तो स्क्रीन शॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। चलते हैं अगले 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है, रूट में x 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू में dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका भी हम देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ तक 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है, अभी 2-4 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो इसका पहले लिखेंगे नंबर, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हल, नंबर 1 पर क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, हमें क्या गिवन है ये देख लेते हैं। तो दिया है क्या दिया गया है, अंडर रूट में x 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू में dx। अभी हमने यहाँ पर बताया था कि रूट x को क्या लिख सकते हैं 1 बाई में 2 लिख सकते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू में dx हो जाएगा। अब इस सभी में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू में x की पावर में 1 बाई में 2 प्लस में 2x की पावर में 1 इंटू में x की पावर में 1 बाई में 2 प्लस में 3x की पावर में 1 बाई में 2 इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, हमारा dx हो जाएगा। और व्यवस्थित कर लेंगे तो क्या हो जाए x की पावर इसमें तो 2 दूनी 4x के 3x की पावर में 5 बाई में 2 हो जाएगा, प्लस में 2x की पावर में क्या हो जाएगा 3 बाई में 2 हो जाएगा, प्लस में 3x की पावर में 1 बाई में 2 इंटू में ये हमारा dx ही रहेगा। अब अलग अलग इसका समाकलन कर देंगे तो 3 इसमें कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, x की पावर में 5/2 तो में dx प्लस में 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे 3 बाई में 2 इंटू में dx प्लस में 3x की पावर में 1 बाई में 2 इंटू में dx। इसका हम अब समाकलन कर देंगे तो 3x की क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x की पावर में 5 बाई में 2 प्लस में 1 इंटू में क्या होगा 5 बाई में 2 प्लस में 1 प्लस में 2 x की पावर में 3 बाई में 2 प्लस में 1 अपान में 3 बाई में 2 प्लस में 1 प्लस में 3x की पावर में 1 बाई में 2 प्लस में 1 अपान में 1 बाई में 2 प्लस में 1। ये हमारा हो गया। अब इसको थोड़ा और आगे कर ले, क्या हो जाएगा 3x की पावर में 7 बाई में 2, ये हमारा हो जाएगा 7 बाई में 2 प्लस में 2x की पावर में 5 बाई में 2 पावर में 5 बाई में 2 प्लस में 3x की पावर में 3 बाई 2 हो जाएगा 3 बाई में 2, 3 बाई में 2 हो गया। और थोड़ा हल कर लेंगे तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 अपान में हो जाएगा 7x की पावर में 7 बाई में 2 प्लस में इसको भेजेंगे तो क्या होगा 4 बाई में 5 हो जाएगा, x की पावर में 5 बाई में 2 प्लस में क्या भेज जाएगा 3 दूना 6 बटे में 3 हो जाएगा तो 2x की पावर में 3 बाई में 2। तो यही है प्लस में c, यहाँ पर c लगाना भूल गए तो c लगा लीजिए, ये फाइनली में c, यही हमारा फाइनली इसका आंसर हो गया। फाइनली यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। हमने 15 देख लिया, अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है,
टू एक्स माइनस में 3 cos x प्लस में e की पावर में x इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका भी हल देख लेते हैं, इसका भी हल देख लेते हैं। तो लाइक शेयर नहीं किए हैं कर दीजिए भाई लोग, बहुत जल्दी ही बहुत। तो ये रहा हमारा, इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। तो लिखेंगे हल, हल लिख दिए। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या हमें गिवन है वो भी लिख देते हैं। 2x माइनस में 3 cos x प्लस में e की पावर में x, इसका हमें समाकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग समाकलन। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर इंटू में dx, और माइनस में 3 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे cos x, और प्लस में e की पावर में x इंटू में dx, ये भी हमारा यहाँ पर भी dx हो जाएगा। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 2x² अपान में 2 माइनस में 3 cos x का क्या होता है, ये हमारे cos x का होता है sin x, sin x, अब प्लस में e की पावर में x प्लस में c। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस में माइनस में क्या बचेगा, माइनस में 3 sin x प्लस में e की पावर में x प्लस में c। यही हमारा फाइनली इसका आंसर हो गया। फाइनली हमारा ये इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 नंबर, तो ये रहा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है, 2x² माइनस में 3 sin x प्लस में 5 रूट x इंटू डी एक्स, इसका भी समाकलन करना है। तो इसका भी समाकलन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ऐसे स्टेप लिखना है, लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, 2x² माइनस में 3 sin x प्लस में 5 रूट में x इंटू में dx, ये हमारा दिया गया है, dx दिया गया है। तो इसका भी क्या अब लिखेंगे, अब लिखेंगे 2x², इसका भी दिया गया है तो लिखेंगे 2 यहाँ पर कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट है मतलब इसका dx हो गया है, माइनस में 3 ये कॉमन है, इसको भी साइन x प्लस में 5 रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर में 1/2 इंटू में dx, इसको ही लिख सकते हैं। ये हमारा 5 कांस्टेंट रहेगा तो इसको क्या बाहर कर लेंगे, तो 2x की पावर में 3/3 माइनस में 3, इसका क्या होगा, माइनस में cos x प्लस में 5x की पावर में क्या हो जाएगा, यह होगा 3/2 इंटू में क्या है 3/2 प्लस में c, ये हमारा हो जाएगा। तो 2/3x³ प्लस में ये माइनस माइनस क्या है प्लस 3 cos x प्लस में क्या है, ये हो जाएगा 5 10 हो जाएगा, 10 अपान में 3x की पावर में 3/2 प्लस में c, यही हमारा फाइनली इसका आंसर हो गया। फाइनली हमारा यही इसका आंसर हो गया। फाइनली यही हमारा का आंसर हो गया। तो चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 18 नंबर को, तो आप सभी को कोई दिक्कत है तो फिर से दोबारा देख लीजिए। क्या किया है मैंने, कुछ किया ही नहीं है। 2x² माइनस 3 sin x प्लस में 5 रूट x इंटू डी एक्स दिया है तो इसका 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते, तो x² इंटू डी एक्स माइनस में 3 कांस्टेंट है, sin x दिया है, sin x का हम समाकलन कर लिए, प्लस में 5 रूट x का 1/2 इंटू डी एक्स होता है, इसका कांस्टेंट का ये किया है, बस यही आ गया है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है, sec x, क्या दिया है sec x, ये दिया है sec x इंटू में कॉमन में दिया है sec x प्लस में tn इंटू में dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन इसका भी देख लेते हैं। तो समाकलन देखने के लिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो इसका हल देख लेते हैं। हल लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल, हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, क्या हमें गिवन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या हमें गिवन है तो लिखेंगे दिया है, दिया, दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है sec x प्लस में tan x, क्या दिया है tan x इंटू में dx, ये हमें दिया गया है। अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sec² में x प्लस में हो जाएगा sec x इंटू में tan x इंटू में क्या हो जाएगा dx, ये हमारा हो जाएगा। तो इसका sec x का क्या होता है, ये
टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा टेन एक्स, और किसका क्या होता है सेक एक्स का, प्लस में ये हमारा होता है, ये हमारा होता है सेक एक्स का, क्या हो जाएगा सेक एक्स और प्लस में सी, क्या बचा हमारा बचा टेन एक्स प्लस में सेक एक्स प्लस में सी। यही हमारा इसका फाइनली आंसर हो गया, फाइनली यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है वो भी देख लीजिए। ये रहा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सेक स्क्वायर में एक्स बटे में कोसेक स्क्वायर में एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। इसका भी देख लेते हैं हल। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, इसका भी सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे सबसे पहले इसका लिखेंगे हल। तो हल इसका क्या होगा देख लेते हैं। हल लिखेंगे, हल लिखेंगे बाद लिखेंगे दिया है, क्या हमें दिया है, क्या हमें गिवन है, हमें दिया गया है सेक स्क्वायर में एक्स अपान में क्या है को सेक स्क्वायर में एक्स इंटू में डी एक्स। तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स को लिख सकते हैं हम 1 अपान में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन, ये 1 अपान में क्या लिख सकते हैं 1 अपान में साइन स्क्वायर में एक्स, 1 अपान में साइन स्क्वायर में एक्स इंटू में ये हमारा डी एक्स हो जाएगा। हो गया। और इसको उल्टा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर में एक्स अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर में एक्स इंटू में डी एक्स, ये हमारा डी एक्स हो जाएगा। तो क्या होता है साइन अपान में क्या इसका होता है 10, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर में एक्स इंटू में डी एक्स। तो 10 स्क्वायर कभी किसी का फार्मूला ही नहीं होता है, तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं, चूँकि लिख देंगे 1 प्लस में 10 स्क्वायर में एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर में एक्स। अगर हम यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की बात करें तो क्या होगा सेक स्क्वायर में एक्स माइनस में 1 होगा। तो यही यहाँ पर सूत्र को अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के लिए पहले तो नंबर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर सेक स्क्वायर में एक्स माइनस में 1 इंटू में डी एक्स लिखेंगे। तो सेक एक्स किसका होता है पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर में एक्स इंटू में डी एक्स माइनस में 1 इंटू में डी एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है 10x का। तो यहाँ पर 10x लिखेंगे 10x माइनस में x प्लस में c, यही हमारा इसका फाइनली आंसर हो गया। फाइनली यही हमारा इसका आंसर हो गया। ये देख लीजिए, यहाँ से हमने यहाँ से किया, ये हमारा आंसर आएगा। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास 2 बहुविकल्पी हैं, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप सभी के भरोसे करा देख लीजिएगा क्या दिया है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 2 माइनस में 3 साइन एक्स बटे में है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका भी समाकलन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ये रहा हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। हल के बाद क्या लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है क्या दिया गया है सब जानते हैं क्या दिया गया है 2 माइनस में 3 साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर में एक्स इंटू में डी एक्स, ये हमारा दिया गया है। तो इसका सभी दोनों में अलग अलग भाग दे देते हैं, क्या लेंगे भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा 2 अपान में इसको लेकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर में एक्स माइनस में 3 साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर में एक्स, और ये हमारे डी एक्स हो जाएगा। अभी क्या होगा इसको 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 सेक स्क्वायर में एक्स माइनस में ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, इनकी एक बटी में ये आ जाएगा। तो 3 10x इंटू में क्या हो जाएगा सेक एक्स, क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू में डी एक्स। तो ये आप सभी अलग अलग इसको कर लेते हैं।
तो 2 को कांस्टेंट रख ली, सेक स्क्वायर में x माइनस में 3 को कांस्टेंट रख ली, 10x इंटू में सेक x इंटू में dx, ये हमारा dx हो गया। अब आप सभी जानते हैं सेक स्क्वायर x क्या होता है 10x का, तो 10x माइनस में 3 किसका होता है 3 सेक x प्लस में c, यही हमारा इसका भी फाइनली आंसर हो गया। फाइनली ये प्रश्नावली बहुत ही छोटी थी और ये रहा, और थोड़ा ये 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे हैं तो आप सभी को इसका भी हम आंसर बता देते हैं। ये रहा हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा और इसका नंबर क्वेश्चन इसी में हो जाएगा, ये नंबर इसी में कोई हो जाएगा, तो आप सभी देख लीजिए। तो प्लीज़ गाइज आज हमने 27.1 प्रश्नावली को एकदम बेहतरीन तरीके से समाप्त कर लिया है। तो आप सभी ने अभी इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आप सभी ने हमारे चैनल का लर्न विथ अनुराग नाम है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठंडी में आप सभी अच्छे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।